7 दिन यहाँ लंगर लुटाते हैं। अच्छा 7 दिन तक रेगुलर लंगर लुटाते हो? तो माशाल्लाह हम लोग खाजा को बहुत मानते हैं। दिन का न देंगे किसी मकसद के वास्ते, मांगो तो ये अपने खाजा के वास्ते। क्या गरीब नवाज, आपके दुआ से मेरा कारोबार चलता है और आपके टुकड़ों पे मेरा खानदान चलता है। एक आदमी आके अपनी मनमानी कर रहा है, जो बोल रहा है कह रहा है, एक वो आदमी डिसाइड थोड़ी करेगा जो पढ़ा लिखा भी नहीं है। जो नीचे तहखाना है उसमें शिव मंदिर तोड़कर कब्र बनाई हुई है और शिव मंदिर की उस दीवार में अंदर चित्र अंकित है। कौन सा तहखाना आ गया? कौन सा तहखाना आ गया? कब्र कच्ची थी, पक्की थी, वहाँ शिव मंदिर था, शिवलिंग था या नहीं था, ये सब सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन यहाँ चंदा खादिमों के पास जा रहा है, चंदा दीवान के पास जा रहा है, चंदा और वहाँ खास लोगों के पास जा रहा है। लूट खसोट जो चल रही है जनता के पैसे की, जल्दी उस पर भी रोक लगेगी। दोस्तों, विष्णु गुप्ता को मिल गया मुंह तोड़ जवाब। हार गया विष्णु गुप्ता। कोर्ट ने सुना दिया फैसला अजमेर दरगाह पर। आ गई मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आज मैं आपको अजमेर दरगाह केस में पूरी डिटेल के साथ बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा, 24 तारीख में कोर्ट ने सुनवाई हुई है अजमेर दरगाह पर। लेकिन शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि कोर्ट ने, जज साहब ने दरगाह को लेकर क्या ऑर्डर किया है और विष्णु गुप्ता को क्या चेतावनी मिली है। ये सब मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताने जा रहा हूँ। आपको पता ही होगा, इस विष्णु गुप्ता के पास कोई सबूत नहीं है अजमेर दरगाह के नीचे शिवलिंग होने का। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में विष्णु गुप्ता के बारे में पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा और इस विष्णु गुप्ता की हार इस वीडियो में देखोगे। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। मैं कल 24 तारीख थी तो सुनवाई लंबी चली, देर हो गई, 5 साढ़े 5 बज गए थे। उसके बाद कुछ लोगों से मिलना भी था, तो फिर रात ज़्यादा होगी तो हमने यहीं पे ठहरना उचित समझा, ताकि रात है जाना ठीक नहीं है। रात हम ठहरे, 2-4 लोगों से मिले। सुबह करीब 5:30-6 बजे मैंने होटल छोड़ दिया। होटल छोड़ के जब मैं दिल्ली के लिए रवाना हुआ, तो जैसे हाईवे पे मैं इंटर करता हूँ, हाईवे पे चढ़ने के बाद थोड़ा सा आगे तो एक साउंड की, गोली जैसे साउंड की आवाज़ आती है और मुझे लगता है कि कुछ गाड़ी में लगा है। मैंने देखा तो लाइट एक दिख रही थी और भद्दे, क्योंकि सुबह थोड़ा अंधेरा था तो मैं ठीक से उन्हें देख नहीं पाया कि बाइक पे 2 लोग बैठे होंगे। और वैसे ही मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि तुम गाड़ी भगा, तो गाड़ी हमने दौड़ाई। तो थोड़ी दूर तक उन्होंने मेरा पीछा किया, फिर वो लोग उन्होंने यू टर्न लिया और वो वापस हो गए। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग पहले तो धमकी देते हैं फ़ोन पे, कोई कहता है बम से उड़ा देंगे, कोई कुछ कह रहा है। ये क्या है, कानून व्यवस्था में और कोर्ट में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। भाई, हमने जो केस फाइल किया है वो हमने कानून संगत केस फाइल किया। कोर्ट जो भी फैसला करेगा हमें स्वीकार है और सामने वालों को भी स्वीकार होना चाहिए। अब धमकी देना और फिर हमला करना, ये तो मैं मानता हूँ बहुत ही गलत है और मैं ही निंदा नहीं कर रहा, इस हमले की हर व्यक्ति निंदा करेगा। और ये हमला उन्हीं लोगों ने कराया है जो लोग नहीं चाहते कि अजमेर दरगाह की सच्चाई सारी दुनिया के सामने आए, क्योंकि अजमेर दरगाह नहीं, भगवान शिव का संकट मोचन महादेव मंदिर है। और वो लोग ऐसा करके मुझे भयभीत करना चाह रहे हैं कि भाई ये हमने गोली चलाई, हमला किया या कराया किसने किया, ये जाँच का विषय है। मुझे लगता है पुलिस ने FIR दर्ज कर लिए और उसमें इन्वेस्टिगेशन भी जारी है, चालू है। और जल्द ही जो लोग हैं वो मुझे लगता है सलाखों के पीछे होंगे, उनको पुलिस अरेस्ट करेगी। विष्णु गुप्ता डरेंगे नहीं? नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। ये आज गोली चला रहे हैं, ये बम भी फेंके तब भी महादेव भगवान शिव हमारी रक्षा करेंगे। तो मैं यही मानता हूँ कि यहाँ अजमेर दिल्ली से 450 किलोमीटर दूर है, यहाँ कोई ऐसे नहीं आ जाता। यहाँ भगवान शिव का आशीर्वाद है हम पे, भगवान ने भेजा है तो हम आए यहाँ पे, क्योंकि 800 साल नहीं 1000 साल पुराना वो भगवान शिव का मंदिर है, जो कि पूर्व में पृथ्वीराज चौहान के पूर्वजों ने उसको बनाया। तो अब समय आ गया है कि भगवान बाहर निकलेंगे और जो भी जितने भी वो मंदिर तोड़ के जो बनाई गई है कब्र, वो कोर्ट के आदेश पे सबसे पहले सर्वे होगा। और सर्वे में हमें तो मालूम ही है, लेकिन ये जो लोग हैं वो कानून की जो चीजें हैं उसमें ज्यादा विश्वास करते हैं। सब आपको डराने का प्रयास था, गोली फायर हुआ आपकी गाड़ी के ऊपर? ये बिल्कुल वही है, ये डराने की कोशिश की गई है। और मैं तो बता रहा हूँ, डराने की कोशिश नहीं है, ये उनकी सोची समझी रणनीति है। ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, नुकसान नहीं पहुंचा पाए तो गोली लगी है। तो यानी भयभीत करना चाह रहे हैं ताकि मैं दोबारा दिल्ली से अजमेर ना आ सकूं और ये केस जो है ढीला हो जाए। लेकिन गोली जहां लगी है वो टायर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, नीचे की तरफ लगी है। ऐसा तो नहीं टायर पे गोली मारने की कोशिश हो? या हो सकता है ऐसा भी हो, ये तो जांच का विषय है। पुलिस जांच करके, हमारी गाड़ी भी यहीं जब्त हो गई है, फॉरेंसिक में जा रही है। फॉरेंसिक जो टीम है वो जांच करेगी, जांच करके सब सामने आ जाएगा कि गोली कहां से चली है, गोली चलाने वाले का मकसद क्या है, गोली चलाने वाले का मकसद टायर में मार के टायर को पंचर करना था, क्या करना है, वो सब जांच रिपोर्ट आएगी, जांच में सब पता चल जाएगा। लेकिन हम बिल्कुल भी डरने वाले नहीं है। जिस प्रकार से ये सुनवाई चलती आ रही है, मैं हर डेट पे आता हूँ और मैं हर डेट पे आऊंगा। अभी आप दिल्ली जाएंगे तो क्या पुलिस आपको सुरक्षा मुहैया करवा रही है, क्या है? हाँ, देखते हैं। पुलिस बोल रही है कि आपके साथ
हम जो जो आपका जो PSO है जो यहाँ दिया गया हमें, वो आपको दिल्ली तक छोड़ के आएगा। एक आदमी के कहने से 140 करोड़ का देश है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की 800 साल की लेगेसी है, हेरिटेज है। एक आदमी आके अपनी मनमानी कर रहा है, जो बोल रहा है, कह रहा है। प्रशासन को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और उस पर पाबंद करना चाहिए, उसको इस किस्म की सेंसेशन क्रिएट करने के लिए। यहाँ वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, हम कोर्ट के कानून के हिसाब से चलते हैं। वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं बोले वो सुप्रीम कोर्ट के हमारे लॉयर ने अभी कह दिया, वो ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। एक वो आदमी डिसाइड थोड़ी करेगा जो पढ़ा लिखा भी नहीं है। अच्छा, इनका कहना है कि तहखाना खोल दिया जाए, सब साफ हो जाएगा। कौन सा तहखाना आ गया? कौन सा तहखाना आ गया? वो तो हेल ही पूरा मामला है और किस तरह की अपील कर रहे हैं, क्योंकि आपने पहले हरिवराज साधक की किताब का हवाला दिया था, अब पृथ्वीराज विजय की किताब का हवाला दे रहे हैं। ऐसा पृथ्वीराज विजय भी किताब है और साथ पृथ्वीराज रासो किताब है, जो कि 1200 ईस्वी की किताबें हैं। और उस समय पृथ्वीराज चौहान जी जिंदा थे, उस समय ये लोग थे, उन्होंने किताब लिखी है पृथ्वीराज गाथा और पृथ्वीराज विजय। तो इस विषय पे लास्ट से जो पिछली तारीख में नोटिस हुआ था, दरगाह ख्वाजा साहब कमेटी की ओर से जवाब आया था, लेकिन दो जो पार्टी और हैं, अल्पसंख्यक मंत्रालय ASI, उनकी ओर से कोई जवाब अभी नहीं आया है। उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, वो जवाब देंगे तो फिर हम उस जवाब का काउंटर देते हैं। और साथ ही साथ पिछली बार एक 7/11 आई थी ख्वाजा साहब कमेटी की तरफ से, उस 7/11 का हमने जवाब तैयार किया है। 7/11 में हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट का 1961 का एक जजमेंट भी लगा रहे हैं साथ में, और कह रहे हैं 7/11 खारिज हो। कहीं से भी 7/11 अलाउ नहीं होने देंगे, ये 7/11 खारिज होगी और केस ये सब चलने लायक केस है। और जितनी भी इंटरवेंशन आई है 110 की एप्लीकेशन है, वो सब खारिज करने पे हम जोर दे रहे हैं। माननीय अदालत के समक्ष हमने उन 110 का रिप्लाई बनाया, हम रिप्लाई देंगे और साथ ही साथ उनको खारिज करने की मांग करेंगे। आपने ये बताया कौन सा तहखाना और ताला खुल जाएगा तो सब साफ हो जाएगा। ऐसा है, जो मंदिर का गर्भगृह है, जहाँ पे ख्वाजा साहब की जो कब्र बनी हुई है नीचे, वो शिव मंदिर तोड़ के बनाएगी, जो हमने साक्ष्यों में दिए हैं। हरबला शारदा जी की बुक है, उसमें भी लिखा है कि जो नीचे तहखाना है उसमें शिव मंदिर तोड़कर कब्र बनाई हुई है और शिव मंदिर की उस दीवार में अंदर चित्र अंकित है। वो तहखाना खुल जाएगा तो सब सच्चाई सामने आ जाएगी कि कब्र कच्ची थी, पक्की थी, वहाँ शिव मंदिर था, शिवलिंग था या नहीं था, ये सब सच्चाई सामने आ जाएगी। तो सांच को आँच नहीं, तो सर्वे से डर क्यों? सर्वे करने में कोई खुदाई नहीं हो रही, कोई तोड़फोड़ नहीं हो रहा। हमने देखा है बहुत सारे जो पक्षकार हैं देश के मुस्लिम है, वो कह रहे खुदाई कर रहे हैं। भाई खुदाई नहीं होगी, और सबको देश में कानून व्यवस्था और कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए। और कोई जल्दी भी नहीं हमें कि इसी तारीख पे सर्वे का आदेश हो जाए। आप संतुष्ट हो जाएं, आप जवाब पे जवाब लें, एक 2 तारीख चाहिए और लें। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे कि आज ही सर्वे कर दो ना, आप आराम से जवाब दीजिए और संतुष्ट ना हो तो और जवाब दीजिए, फिर एप्लीकेशन लगाओ, फिर सुनवाई करेंगे आपके। जब आप अदालत से संतुष्ट हो जाओ उसके बाद ही हम सर्वे की बात करें। आपने ये भी कहा था कि कोर्ट में मामला चल रहा है, कोई चादर नहीं पेश करे, उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री कई नेताओं ने चादर पेश किया। ऐसा है, ये तो मैं मानता हूँ ये गलत डिसीजन है, संविधान और कोर्ट के खिलाफ है बिल्कुल भी। जो केस यदि विचाराधीन है कोर्ट में, उस समय कोई भी सरकारी एजेंसी उसमें इंटरफेयर नहीं करती। इसमें यदि कोई चादर भेज रहा है वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री पद द्वारा, फिर CM पद द्वारा आ रही, मुख्यमंत्री द्वारा आ रही है, फिर DM द्वारा आ रही है, फिर केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, तो इन सब चादरों पर जब तक रोक लगाई जाए, जब तक ये मामला कोर्ट में है। यदि कोई भी व्यक्ति निजी रूप से चादर भेजता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो निजी रूप से आए, मत्था टेके, चादर चढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं। यदि संवैधानिक पद या सरकार द्वारा कुछ चीज भेजी जाती है तो उसका असर हर जगह पड़ता है, लोगों पे भी पड़ता है, कोर्ट पे भी पड़ता है, पुलिस प्रशासन पे भी पड़ता है। तो मेरी इतनी ही मांग है, जो एप्लीकेशन हमने कोर्ट में भी मूव की थी उस पर भी जल्द सुनवाई होगी, ताकि आगे से भविष्य में कोई भी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से कोई चादर पेश ना करे। दरगाह में मंदिर दावे के अलावा आपने चढ़ावे को लेकर भी कहा है कि चढ़ावे को लेकर भी अपील करेंगे। हाँ करेंगे, जो चढ़ावा है उस पर भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। हमने अल्पसंख्यक मंत्रालय में RTI लगाई है, उस RTI का भी जवाब आएगा। क्योंकि जितने भी मंदिर होते हैं वो जो सरकार के अधीन होते हैं, उसमें जितना भी जो चढ़ावा आता है वो सब चढ़ावा सरकार के पास जाता है। ठीक है, यहाँ उन सरकार की एक बॉडी होती है, जैसे यहाँ पे दरगाह ख्वाजा साहब कमेटी है, जो भी चढ़ावा है दरगाह ख्वाजा साहब कमेटी के पास जाना चाहिए। उस चढ़ावे का एक हिसाब किताब होना चाहिए। लेकिन यहाँ चंदा खादिमों के पास जा रहा है, चंदा दीवान के पास जा रहा है, चंदा और वहाँ खास लोगों के पास जा रहा है। भाई सरकार का काम क्या है? जब कोई चीज सरकार के अंडर है तो सरकार के पास पैसा उसका जाना चाहिए और उसे एक पैसे का हिसाब होना चाहिए। उस पैसे से लूट खसोट जो चल रही है जनता के पैसे की, जल्दी उस पर भी रोक लगेगी। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है विष्णु गुप्ता की सारी बातें आपके समझ में आई होंगी और आपको पता चल चुका होगा इस विष्णु गुप्ता के पास कोई सबूत नहीं है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।